हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे भारत की शास्त्रीय भाषा के बारे में यानी कि क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से जरूर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए जानेंगे भारत की कौन कौन सी क्लासिकल भाषाएं हैं और 5 नई भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हाल ही में जोड़ी गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत की। तो ये जो संस्कृत है ये क्या है? रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स एंशिएंट टेक्स्ट एंड लिटरली ट्रेडिशनल, यानी कि ये द्रविड़ भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, यानी कि ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस मानी जाती हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस की। वहीं बात करेंगे दूसरी क्लासिकल भाषा की, तो दूसरी है तमिल। ये जो तमिल है द फर्स्ट लैंग्वेज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया, ये पहली भाषा है जिसको मान्यता प्राप्त हुआ एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया के अंदर। भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाली ये पहली भाषा है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला है संस्कृत, दूसरा है तमिल, और ये जो तमिल है ये पहली भाषा है जो कि रिकॉग्नाइज्ड हुआ एज अ क्लासिकल लैंग्वेजेस। तीसरी बात करें तो तीसरा है तेलुगु। ये जो तेलुगु भाषा है गेन स्टेटस ड्यू टू इट्स रिच लिटरली हेरिटेज, यानी कि समृद्धिक साहित्यिक विरासत के कारण इस तेलुगु भाषा को भी मान्यता प्राप्त है एज अ क्लासिकल लैंग्वेज भारत के अंदर। ये भी एक साउथ इंडिया की भाषा है। अगले भाषा पे नोटिस करेंगे जो कि है कन्नड़। अब ये जो कन्नड़ है ये भी क्या है? नोटेड फॉर इट्स सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, यानी कि प्राचीन साहित्य के अपने महत्वपूर्ण शरीर के लिए जो है ये क्या है? महत्वपूर्ण चीजों के लिए जो है ये फेमस है कन्नड़ भाषा, और ये भी क्या है? एक साउथ इंडिया की भाषा है। तो सबसे पहले हमने संस्कृत के बारे में पढ़ा, फिर हमने तमिल के बारे में पढ़ा, फिर हमने तेलुगु, और अब हमने कन्नड़ को डिस्कस किया। पांचवी भाषा है मलयालम। रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स यूनिक लिटरली कंट्रीब्यूशन, यानी कि अपने साहित्यिक योगदान देने के लिए इस भाषा को भी जो है हमने किस कैटेगरी में रखा है? क्लासिकल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में रखा है। तो 5 भाषाएं अब तक हमने डिस्कस कर लिया है। अगला जानेंगे उड़िया। लास्ट ऑफ द अर्लियर रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस बिफोर द रिसेंट एडिशंस, यानी कि हाल ही में इसको जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस में इसको जोड़ा गया है। और ये उड़िया कहाँ की भाषा है? नाम से ही पता चल रही है, ये उड़ीसा की भाषा है। अगली जो एक नई भाषा, अब हम उन 5 के बारे में बात करेंगे जो कि हाल ही में ऐड हुई हैं। तो सबसे पहला है मराठी। मराठी को कब ऐड किया गया? 3 अक्टूबर 2024 को इसको ऐड किया गया। रिसेंटली एडेड, यानी कि हाल ही में जोड़ा गया। अपनी लंबी साहित्यिक परंपरा और ऐतिहासिक महत्व के लिए जो भाषा है वो जानी जाती है मराठी भाषा। महाराष्ट्र में इसे लोग जो है वो बोलते हैं। अगला है पाली। अब इस पाली का क्या इंपॉर्टेंस है? ये भी हाल ही में जोड़ा गया है, रिसेंट इसको भी ऐड किया गया है। तो उन 5 नई भाषाओं में से ये दूसरी भाषा है पाली, जिसको अभी जोड़ा गया है। हम सभी जानते हैं कि ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी कि बुद्ध के जो ग्रंथ हैं, बुद्ध के जो साहित्य है, वो इसी भाषा में लिखी गई थी। तो इसी वजह से पाली को भी हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस में ऐड कर लिया है। अब तीसरी भाषा की बात करें जो कि हाल ही में ऐड किया गया है, ये भी प्राकृत है, और ये भी 3 अक्टूबर 2024 को जोड़ा गया, जो कि अपने एंशिएंट इंडियन लिटरेचर और इंस्क्रिप्शन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। प्राचीन भारतीय साहित्य और शिलालेखों, जैसे अशोक के शिलालेख थे, उस पे भी क्या था? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ये वो भाषाएं हैं जो कि हाल ही में जोड़ा गया है। सबसे पहले हमने मराठी को देखा, फिर हमने पाली देखा, और अब हमने प्राकृत देखा। प्राकृत जो थी वो उस टाइम पे आम लोगों की भाषा थी। अगली बात करेंगे असामीज की। ये जो असामीज है ये कब जोड़ा गया? 3 अक्टूबर 2024। ये भी अपने हिस्टोरिकल टेक्स्ट के लिए फेमस है। कल्चरल सिग्निफिकेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। असामीज नाम से पता चल रहा है कहाँ फेमस है, ये असम के अंदर फेमस है। ये जो है पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अपने ऐतिहासिक ग्रंथों और सांस्कृतिक महत्वों के लिए इस भाषा को जो है हमने क्लासिकल भाषा के रूप में इसको हमने मान्यता दिया है। अब हम बात करेंगे बंगाली की, और ये बंगाली कहाँ बोली जाती है? नाम
से पता चल रहा है? ये बंगाल की भाषा है जिसको 3 अक्टूबर 2024 में हमने इसको ऐड किया था। नोटेड फॉर इट्स एक्सटेंसिव लिटरेरी हेरिटेज इंक्लूडिंग पोएट्री एंड प्रोज, यानी कि अपनी कविता, गद्य और अपने साहित्यिक विरासत के लिए जो बंगाली भाषा है, यहाँ से कई सारे जो पोएट हैं जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह जो है वो फेमस हुए हैं। तो 6 + 5 यानी कि टोटल अब 11 ऐसी भाषाएं हैं जिसको हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस यानी कि शास्त्रीय भाषा के रूप में भारत के अंदर मान्यता दिया है। 6 पहले से रिकॉग्नाइज्ड थी, 5 को अभी हमने हाल ही में ऐड किया है, यानी कि टोटल जो है वो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं भारत के अंदर। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करेंगे। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट जीके के टॉपिक को लेकर, तब तक वीडियो को यहीं अंत करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरीके से आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।